अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी गर्मी है और सियासी टेम्परेचर जो है वो छत से बाहर निकल गया हुआ है। हर किस्म की अफवाह इस्लामाबाद में इस वक्त है। कोई कह रहा है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कोई कह रहा है इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं दे रहे, लड़ाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो एमरजेंसी डिक्लेयर करने लगे हैं, कोई कहता है कि जी वो सिंध में गवर्नर राज लगाने लगे हैं सबक सिखाने के लिए। जितने मुँह उतनी बातें। और सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते थे कि मुझे इक़्तिदार की लालच नहीं, मुझे इक़्तिदार की हवस नहीं, और दूसरी तरफ वो इक़्तिदार से चिपके रहने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अपोजिशन अरकान जो हैं वो भी सर जोड़ कर बैठ गए हैं। सिंध हाउस में इस वक्त सारे जमा हैं और सूरत हाल ये है कि पहले तो बात हो रही थी कि 16 मुनहरिफ अरकान हैं या 24 मुनहरिफ अरकान हैं, वो तो गए सिंध हाउस। अब मज़ीद और लोग जो हैं वो भी वहाँ पे जाना शुरू हो गए हैं, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन है, जिसमें फवाद चौधरी का अपना कज़न है, और ये सारे लोग जो लोटा ब्रिगेड है ये अब वहाँ पे उस तरह से पहुँच रही है। क्योंकि ये फवाद चौधरी का भाई इनको आपको पता नहीं ये किस पार्टी के हैं, ये तो किसी के भी नहीं है, तो ये बस अपनी ही पार्टी के हैं। और ख़ुद ये जिस वक्त हुकूमत ख़त्म होगी तो आप ये भाई साहब का भी हाल देखिएगा कि ये कैसे पैंतरा बदलते हैं कि मैंने तो ये समझाया था, तो मैंने यूँ समझाया था, ऊँ की थी, की थी, लेकिन पता चलेगा खैर आपको थोड़ी देर के बाद इन सब का असलियत आपको पता चलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त बड़ी शोशोपंज में है। सुना है कि पहले सुबह को बड़े अच्छे मूड में थे, दोपहर को एकदम उनको फ़ोन कॉल आया, वो लॉन में खड़े होकर 15 मिनट फ़ोन पे बात की उन्होंने, उसके बाद उनका मूड ऑफ हो गया, गर्मी हो गई और उन्होंने आके सबको झाड़ पिलाई। फिर उन्होंने पैकिंग कराई, उन्होंने कहा स्पेशल प्लेन से मैं लाहौर जा रहा हूँ, और वहाँ पे अहकामात उन्होंने दिए मोहब्बत खान भट्टी के थ्रू कि मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा स्पीकरशिप से, क्योंकि अभी तो वो कंफर्म ही नहीं हो रहा चीफ मिनिस्टर का। तो बहरहाल एयरपोर्ट जाते जाते उनको को फ़ोन आया, वहाँ से उन्होंने गाड़ी मोड़ ली और वो बनीगाला चले गए। बनीगाला चले गए, वहीं पे अस्करी क़यादत भी पहुँच गई और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई सारों की। बताया जा रहा है कि आर्मी के ज़राए तो ये कहते हैं कि आज जो दहशत गर्दों का हमला हुआ और 6 पाकिस्तानी जवान उसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया और 3 दहशत गर्द उसमें जहन्नुम वासिल हुए, उनके मतलब ब्रीफिंग थी और उनके मतलब बताया जा रहा था। लेकिन इस्लामाबाद है, ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद में आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हो, DGI भी हो और लोग भी हों और उसके ऊपर चहमगोइयाँ ना हों। तो बहरहाल चहमगोइयाँ हो रही थी और उतनी देर में जब एलामिया आया तो उसमें सबसे पहले ये आया फैसल जावेद खान की तरफ से कि जनाब वज़ीर आज़म ने जो आज शाम को कौम से ख़िताब करना था उसको मौखर कर दिया गया। मौखर कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया, दोनों में फ़र्क है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब वो कैंसिल हो गया और वज़ीर आज़म का शायद ख्याल होगा कि वो आएंगे TV पे दोबारा से बताएंगे कि जनाब कितनी ज़्यादती हो गई। बहरहाल काबीना के अरकान को आज मंदरजात जो थे उस ख़त के दिखाए गए हैं और वो ख़त वत कोई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हमारे अपने सफ़ीर ने जो अपने फ़ॉरेन ऑफिस को एक मुरासला लिखा, उसमें उसने एक मुलाकात का जिक्र किया कि ये मेरी मुलाकात हुई है और मुझे उन्होंने ये बताया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो एक रूटीन की बात है, नॉर्मल बात है और ऐसी थ्योरीज डिस्कस होती हैं और वो फ़ॉरेन ऑफिस उनके ऊपर बीफ अप करता है। लेकिन अब उसको हर जो मिनिस्टर है, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी, शेख रशीद और शहबाज गिल और फ़ारूक हबीब, ये लोग जो हैं उसको प्ले अप करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये इनकी कोशिश है कि किसी तरह खुदा न खास्ता मुल्क में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाई करें, गुत्थम गुत्ता हों, तो जनाब को एमरजेंसी लगे, कुछ और चीज़ हो, कोई एक्सट्रीम मेजर हो, ताकि जमहूरियत जो है उससे एकदम से मुल्क निकल जाए। और वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो इनकी तो मुझे कोशिशें उस साइड की लगती हैं, लेकिन उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। और उम्मीद है क्योंकि अब अपोजिशन के पास बहुत वाज़ेह अक्सरियत है, कुल कर उनके अरकान जो हैं अब 190 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं, तो उनको किसी तरह से उनको सूट नहीं करता कि वो लोग गुस्सा दिखाएं। ये लोग थोड़ी देर इनको गुस्सा दिखाने दें, लेकिन अब इट्स रिटन ऑन द वॉल कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनका जाना ठहर गया। पहले उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुलाकात करनी थी, वो की उन्होंने, पहले उनसे ख़त शेयर करना था और फिर मैंने भी कहा था, मैंने भी किसी के थ्रू मैसेज भेजा था कि ये ना करें, ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो बहरहाल सहाफ़ियों को सिर्फ कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनको बताया गया उस ख़त में क्या क्या था और वो खुद जज कर लें कि जी वो थ्रेट है कि नहीं है।
उसके बाद अलीम खान ने एकदम से आज दोबारा एंट्री मारी है और उन्होंने परवेज़ लाई की हिमायत से इनकार कर दिया। लगता ही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी अनकंडीशनल अपोजिशन के साथ मिल गया है। तो अब जहां अपोजिशन की जीत मुतवक्के है और बिल्कुल यकीनी है, वहीं पे चौधरी परवेज़ लाई का अब वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब जो है वो अधूरे का अधूरा रह गया है। कौन इसका ज़िम्मेदार है? फेक फ़ोन कॉल्स हैं, असल फ़ोन कॉल्स हैं, कोई अपने ख़यालात हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, इसका तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इस वक्त एज़ वी स्पीक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मॉरल अथॉरिटी जो है अब हुकूमत करने की वो ख़त्म हो चुकी है और मैं बड़े आराम से भी कह सकता हूँ ही इज़ ऑन द वे आउट। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।